पानी भेजवाओ एगो। उसको खोलो, कल वाला खोलो, कल वाला, कल वाला, कल वाला। है, बंद करो, लाइट बंद करो। चलिए आगे बढ़े। कल, कल कहां तक बताए थे? परमंडल। चलिए एक बार पूछे, याद है पूरा? पक्का ना? तो चलो एक बार बता दो। ऑनलाइन वाला आवाज जा रहा है तो एक बार 5 दबाओ फटाफट। चलिए बताइएगा, इस राज्य का नाम जो बिहार पड़ा, उसके पीछे पड़ने का कारण क्या था? भारत में सबसे ज्यादा बिहारों की संख्या कहां पे? बिहार। कहां पे? बिहार। और बिहार का मतलब जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते थे उसी को ना बिहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहार। बोलेगा कि बिहार पहले बंगाल का न पार्ट था। बंगाल से कब अलग हुआ? 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बंगाल से अलग हुआ तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड न। उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936। झारखंड अलग हुआ ना कहिया? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। यही था ना? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बोलेगा बिहार का चौथी है ना जिला, ऊपर में नेपाल, ऊपर में नेपाल, दक्षिण में दक्षिण में झारखंड ना, पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम, पश्चिम में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश ना, पश्चिम में, पश्चिम में बिहार का लंबाई कितना है? 300 मीटर। तो पूरा ना कहिएगा हो, मीटरे हम कह देंगे तो किलोमीटर ना बोलेगा। और चौड़ाई 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। बोलेगा लंबाई ज्यादा या चौड़ाई? चौड़ाई। अक्षांश और देशांतर है ना? अक्षांश और देशांतर है ना? बोलेगा अक्षांश कितना से? 24 से 27। 24 से 27, यही ना? देशांतर होगा ना 83 से 88। 83 से 88। 24 से 27 क्या है? अक्षांश। और 83 से 88, 83 से 88 अक्षांश बड़ा या देशांतर? अक्षांश ना। 483। 400 और भाई साहब देशांतर 300। 300। बिहार का कितना जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? 7 गो ना? कै गो? 7। कै गो? कै गो? 7 गो ना? पहला, पहला पश्चिमी चंपारण ना, पहला, पहला पश्चिमी चंपारण ना, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा,
चौथा, पांचवा, पांचवा, छठा, छठा, सातवा, सातवा, किससे किससे किससे? नेपाल से ना। किससे? बोलेगा कि बिहार में जिला की संख्या 38, जिला की संख्या। झारखंड जिस समय बना था उस समय काय गो था? 37। काय गो था? 37। 38वां बना ना मुजफ्फरपुर। कौन सा? कौन सा? 2005 में, 2001, 2001, 2001 किशनगंज से। तो किससे? जहानाबाद ना। किससे? किससे? परमंडल काय गो? परमंडल, परमंडल 9 गो ना। पहला तिरहुत, पहला पहला तिरहुत में काय गो जिला? काय गो जिला? काय गो जिला? दूसरा सारण, दूसरा काय गो जिला? काय गो? तीसरा, तीसरा काय गो? काय गो? चौथा, चौथा काय गो? काय गो? पांचवा, पांचवा काय गो? 4 गो ना। काय गो? छठा, छठा काय गो? काय गो? सबसे कम वाला कौन सा परमंडल? भागलपुर ना। काय गो? पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, 7वां कौन सा? मुंगेर। काय गो? काय गो? काय गो? 8वां, 8वां मगध ना। काय गो? काय गो? 5 गो ना। पटना, 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 पटना 6 गो ना। बेगूसराय किस में आएगा? किस में आएगा? किस में आएगा? सहरसा, सहरसा, कोसी ना। सहरसा, सहरसा, बांका, भागलपुर, बांका, भागल, बांका, भागल, बांका, बांका, गया, गया, गया। दोनों दिक्कत है चला। वैशाली है। देखिए एक बात हम बता, खिचड़ी पकता है तब हमको याद समझ नहीं आता है क्या बोल रहे हैं आप लोग। कोई तिरहुत कह रहा है, कोई हमको तो सुनाई दिया कोई कोसियो बोला है, तो भाई साहब ऑर्डर वाइज डिस्ट्रिक्ट को याद कर लेना है, समझे कि नहीं समझे? यहां से क्वेश्चन पूछता है, समझ आ रहा है हमारी बात? चलिए परमंडल हो चुका था ना। चलिए अच्छा एक बात हम और बोले थे, बिहार का जो सीमावर्ती जिला है वो कै गो है? 22 गो। कै गो है? 22 गो। याद आ रहा है ना? चलो बिहार एक स्थल आबद्ध राज्य है। स्थल आवृद्ध राज्य उसको कहते हैं जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ हो। बिहार के बगल में कहीं समुद्र दिखाई देता है तोरा? नहीं ना दिखाई देता है। बिहार का समुद्री मार्ग गंगा और हुगली जोड़ता है तुम्हारा। कौन जोड़ता है? गंगा और हुगली। याद आ रहा है ना? समुद्र तट से कितना दूरी? 200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 200। ऊंचाई कितना? 100 फीट ना। 173 फीट। समझ आ रहा है हमारी बात? अब ध्यान से समझिएगा। तो बिहार एक स्थल अवरुद्ध राज्य है, लेकिन तभियो कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से समुद्र से जुड़ता है, और जोड़ने का जो काम करता है वो गंगा और हुगली नदी करता है। कौन सा करता है? गंगा और हुगली। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा। बिहार का सबसे नया जिला हम बतेबे किए कि कौन सा है? अरवल, जो कहिया बना 20 अगस्त 2001 को। और कहां से अलग हुआ? जहानाबाद। कहां से अलग हुआ? जहानाबाद। जिस समय झारखंड था उस समय बिहार में कुल कितने परमंडल थे? 13। अब अलग हो गया तो 9 गो। कै गो? 9 गो। यही था तुम्हारा। फिर बोले थे कि झारखंड बनने से पहले बिहार में जिला कितना था? 55। कै गो था? 55। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो 37 गो बचा था ना। और फिर बाद में 38 गो, क्योंकि अरवल 2000 में बना, ये 2001 में, 2001 में। झारखंड का बना 2000 में, तो उस समय 37 गो ना होगा।
बाद में ना एगो जुड़ा तुम्हारा, तो बनने के बाद यानी झारखंड के बनने के बाद 38 गो हुआ है। बनते समय क्या गो था? 37। क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारा कि झारखंड बनते समय बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 37। बनने के बाद ना अरबल बना है। अब ध्यान से, झारखंड जो बना वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना तुम्हारा। और भाई साहब बिहार का कुल कितना क्षेत्रफल गया? 45.85%। झारखंड सब कुछ लेके चल गया बिहार का। झारखंड वाला है कोई रे? यहाँ झारखंड वाला है रे? महाराष्ट्र है? पगला गया है? ऐसे कैसे बोल दिया? अपने ना है हो। चलिए अब ध्यान समझिए, मेन इंडस्ट्रियल इलाका जो है वो झारखंड में चल गया। स्टील सिटी भारत का किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। जितना बढ़िया बढ़िया चीज था वो झारखंड चल गया। झारखंड है बड़ी पैसा वाला राज्य ला, लेकिन वहां इतना करप्शन है, बिहार से भी ज्यादा करप्शन है। बिहार का दरोगा या बिहार का डीएसपी समझ लीजिए, बिहार का डीएसपी और झारखंड का एसआई एक बराबर पैसा कमाता है। यदि झारखंड में कोलियरी तरफ दे दिया ना, कोयला खदान तरफ, इतना पैसा है कि मत पूछो। अब खूब चलता है वहां पे भ्रष्टाचारी। तो झारखंड इसीलिए आगे उतना बढ़ नहीं पाया जितना बढ़ना चाहिए था। लेकिन जब बिहार में भी था शामिल, तभियो उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन दक्षिण बिहार का जितना भी तुम्हारा मिनरल्स वाला जमीन था वो सारा का सारा झारखंड को चल गया। इसीलिए झारखंड जो है इंडस्ट्रीज में बिहार से बहुत आगे है, और बिहार कभी उसको पीछा कर भी नहीं सकता है तुम्हारा। तो बिहार का कुल 45.85% जमीन जो है वो झारखंड जब बना था तो झारखंड में गया। अब ध्यान से समझिएगा, उत्तरी बिहार में टोटली 9 गो परमंडल है ना। उत्तरी बिहार में परमंडल का 5 गो और दक्षिणी बिहार में 9 गो। अनुमंडल पूछेगा तो क्या बोलेगा? 101। काय गो है? 101। जिला कितना? 38। जिला कितना? 38। ध्यान से समझिएगा, पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी मिलती है और नेपाल से भी मिलती है। हम बोले थे कि गंगा का जो मैदानी भाग है, हम कल समझाए थे, गंगा के ढाल से कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ना, 6 सेंटीमीटर तुम्हारा ढाल है तुम्हारा उत्तर से तुम्हारा दक्षिण की ओर। क्योंकि जो उत्तरी बिहार है यानी पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट करिएगा और किशनगंज तक जब जाइएगा तो आपको उत्तरी बिहार वाला इलाका जो है वो हिमालय का शिवालिक श्रेणी में आता है। हिमालय 4 पार्ट में है, हालांकि है मेनली 3 ही पार्ट, लेकिन एक पार्ट और गिना जाता है। एक तुम्हारा ऊपर में देखिएगा तो ये तुम्हारा ग्रेट हिमालय है, उसके बाद तुम्हारा मिडिल हिमालय है और उसके बाद शिवालिक हिमालय है। लेकिन ऊपरों में एगो हिमालय है जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस का मतलब होता है पार हिमालय, मतलब ऊपर वाला चीन वाला इलाका जो है आपको दिखेगा वो ट्रांस वाला इलाका में आता है, ट्रांस हिमालय में आता है। तो ये शिवालिक श्रेणी है और यहां से मैदान जब देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का है, ये वाला। तो ये तुम्हारा ग्रेट हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया, और ये बिहार का मैदान है। जो गड्ढा वाला इलाका देख रहे हैं ये बिहार का मैदान है तुम्हारा। और ये जो ढाल बनता है तुम्हारा कितना सेंटीमीटर है तुम्हारा? 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर 6 का तुम्हारा सेंटीमीटर का ढाल बनते जाता है। इसीलिए देखिएगा जो ऊंचा स्थान है वहां बाढ़ नहीं आएगा, लेकिन जो गड्ढा वाला स्थान है वहां पे सबसे ज्यादा बाढ़ आता है तुम्हारा, क्योंकि पानी का निकलने का स्रोत ही नहीं है तुम्हारा। क्लियर? अब जब आगे देखिएगा तो बिहार का एक ध्यान में, बिहार का पहला खुली जेल जो है वो तुम्हारा कौन सा जेल था? बक्सर जेल, सेंट्रल बक्सर जेल था तुम्हारा। ठीक, अब आते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी हम लोग इन मत समझना कि समाप्त हो गया, अभी इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर ही चल रहा है तुम्हारा। बिहार का राज्यपाल अभी कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है तुम्हारा? आरिफ मोहम्मद खान, यही ना है हो। उप मुख्यमंत्री कौन? विजय कुमार सिन्हा।
और सम्राट चौधरी, यही ना है। और दोनों कहां से है? बीजेपी से। दोनों कहां से? बीजेपी से। जब आगे देखिएगा तो बिहार में लोकसभा का कितना सीट? 40। काय को सीट? 40। बिहार में लोकसभा कितना? 40। कितना है तुम्हारा? 40। और राज्यसभा बोलेगा तो 16, राज्यसभा बोलेगा तो 16, राज्यसभा 16, लोकसभा 40, विधानसभा 243, विधानसभा 243 ना, विधान परिषद 75, विधान परिषद 75, विधान परिषद 75, विधान परिषद 75। लोकसभा बोलेगा तो काय गो? 40 गो। लोकसभा बोलेगा तो 40, राज्यसभा बोलेगा तो राज्यसभा 16 ना, विधानसभा 243, विधान परिषद 75 ना। अब ध्यान से समझिएगा, बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने चरण में मतदान हुआ था? 7 चरण। कितना चरण तुम्हारा? 7 चरण। ये क्वेश्चन करंट में भी बनेगा और बिहार स्पेशल में तो बनेगा ही बनेगा तुम्हारा। क्लियर? राज्यसभा हम बोले कि राज्यसभा में टोटली बिहार का कितना है? 16 गो। कितना है तुम्हारा? 16 गो। और लोकसभा और राज्यसभा हम पॉलिटी में बढ़िया से समझाए थे कि लोकसभा से कैसे जाता है और राज्यसभा। लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव, यही था तुम्हारा। अब ध्यान से समझना, जब आगे देखिएगा बिहार विधानसभा में हम बोले कितना सीट है? 243। विधान परिषद में है 75। कितना है तुम्हारा? 75। पटना का नाम कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है पटन देवी, इसके नाम पर पड़ा। हालांकि इसमें सबसे बड़ा हाथ है तुम्हारा शेरशाह सूरी का। किसका है तुम्हारा? शेरशाह सूरी का। पाटलिपुत्र जो पहला तुम्हारा राजधानी बनाया गया था, उदयन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? उदयन। बिहार में कहा जाता है कि टोटली जो तुम्हारा 3 गो महाजनपद हुआ। जब बिहार को देखिएगा तो 2 गो किताब है, एक है तुम्हारा भगवती सूत्र और एक है तुम्हारा अंगुत्तर निकाय। एक बौद्ध धर्म है और एक तुम्हारा जैन धर्म है। इसके अनुसार पूरे भारत में कितना महाजनपद हुआ? 16 गो। कितना हुआ तुम्हारा? 16 गो। 16 महाजनपद में बिहार में 3 महाजनपद था। एगो मगध था जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था तुम्हारा। एगो तुम्हारा वज्जी बना जिसकी राजधानी वैशाली, जिसकी राजधानी वैशाली। और एगो जो बना तुम्हारा अंग। कौन बना? अंग। अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा। मुंगेर और भागलपुर वाला जो इलाका है ना, वही था। उसमें से मगध सबसे बड़ा शक्तिशाली था 16 महाजनपद में। मगध में कहा जाता है कि पहला जो वंश आया वो हरियंक वंश आया। कौन सा वंश आया? हरियंक वंश। हरियंक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार तुम्हारा हरियंक वंश का संस्थापक था। इसने अपना राजधानी जो बनाया था वो बनाया था राजगिरी को। किसको बनाया गया था? राजगिरी। राजगिरी बोले तो राजगीर है ना अभी का, उसी को राजगिरी कहा जाता है। बिंबिसार बड़ा खतरनाक आदमी। इसने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध नीति को अपनाया ही नहीं, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए इसने वैवाहिक नीति को अपनाया। अब बड़ा तेज तरार आदमी था। लड़कियों वैसने ढूंढता था जो अकेला हो, मतलब बेटा बेटी और एक गो बेटी हो, उसी को पकड़ता था। भाई साहब ये उस चक्कर में, ब्याह के चक्कर में भूल गया कि हमारा एगो बेटबो है और एकर बेटा का नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु। तो सब दिन बच्चे थोड़ी रहेगा, हो बच्चा चच्चो न होगा। धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब ई कहता था कि मेरा ब्याह करवाओ, और वो कहता था कि अभी दिल तो बच्चा है, अभी हमारा ब्याह करने दो। भाई साहब बाद में तुम ब्याह करना। और कहा जाता है कि इसको जिससे प्रेम था, मतलब अजात शत्रु को जिससे प्रेम था, वो कहती थी कि जब तक रूलर नहीं बनेगा तब तक हम ब्याह नहीं करेंगे। कैसा लगेगा कि बिना राजा का हम रानी नहीं बन पाए तो अच्छा नहीं लगेगा। महिला लोग बड़ा स्वार्थी होता है, नहीं समझा? तो भाई साहब अब उस चक्कर में ये बोला कि नहीं ब्याह करवाएगा, लगता है मार दिया बापे को, अब तुम ब्याह ऊपर में करना, अब हम ब्याह करेंगे। अजात शत्रु शादी किया। अजात शत्रु पहला ऐसा राजा था
जिसने पाटलिपुत्र नगर बसाया। ध्यान में रखिएगा, कई मास्टर गलत पढ़ा देता है कि उदाइन पाटलिपुत्र नगर निर्माण किया था। पाटलिपुत्र शहर का निर्माण जो है वो अजातशत्रु किया था। राजधानी बनाया था उदाइन। ध्यान में रखना है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। बहुत सारा मास्टर बोलेगा कि भाई साहब पाटलिपुत्र जो है तुम्हारा वो उदाइन बनाया था, राजधानी भी वही बनाया था। नहीं, पाटलिपुत्र शहर का निर्माण अजातशत्रु किया था, लेकिन राजधानी बनाया था उदाइन ने। अजातशत्रु अपन बापे के तरह था, बिंबिसार के तरह था। वो ब्याह के चक्कर में बेटा होकर उदाइन वो बोलता था कि हो हमर ब्याह करवाएगा न, बोलन अभी रुको तुम। यो सोचा कि जब अपन ब्याह के चक्कर में तो हमारे दादा को मार दिया तो हमारे ब्याह के चक्कर में हम तोरा कहे न मारते। अजातशत्रु को कौन मार दिया? उदाइन। इसीलिए हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी, कौन सा वंश कहते हैं? पितृहंता वंश। तो पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? अजातशत्रु। लेकिन राजधानी किसने बनाया? उदाइन। राजधानी किसने बनाया? उदाइन। समझ आ रहा है हमारी बात? पटना एक ऐसा शहर है जिसका नाम बहुत सारा पड़ा है। समझा कि नहीं समझा? पाटलिपुत्र पड़ा है, अजीमाबाद पड़ा है। अजीमाबाद कहा जाता है कि औरंगजेब का एगो पुतबा था और वो आया था तुम्हारा यही। और एनआईटी कॉलेज देख रहा, पटना एनआईटी, वहां से जाओगे उधर के तरफ तो एगो तुम्हारा मस्जिद मिलेगा। और वहीं पे कहा जाता है कि औरंगजेब से रूठ गया वो, मोहम्मद अजीम नाम था। उसने कहा कि जब तक हमारा नाम से इस शहर का नाम नहीं पड़ेगा तब तक हम खेबे पीबे नहीं करेंगे। तो कहा जाता है कि दुलार प्यार में इसका नाम रखा गया अजीमाबाद। पटना का नाम अजीमाबाद भी पड़ा है। मेन पटना जो नाम पड़ता है वो कहा जाता है किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? तुम्हारा शेरशाह सूरी के द्वारा। समझ आ रहा है हमारी बात? तो ये पटना के नाम के पीछे का कारण था। वर्तमान में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पूछेगा तो कौन था? नंद किशोर यादव। कौन है तुम्हारा? नंद किशोर। उपाध्यक्ष कौन है? नरेंद्र नारायण यादव। और श्री नीतीश कुमार सदन के क्या हैं? नेता है, मतलब मुख्यमंत्री है। चला, और सदन का नेतो पूछेगा कौन है तो क्या बोलिएगा? नीतीश कुमार। देख रहा है किसी में श्री नहीं लगल है, अगर में श्री लगल आए है, मतलब मानसिक रूप से यो लिखने वाला भी पागल है भाई साहब। अब देखिए विपक्ष का नेता कौन? तेजस्वी यादव। विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव। क्लियर है तुम्हारा? वर्तमान में अवधेश नारायण सिंह, इसको मारिए हाईलाइट, बिहार विधान परिषद के सभापति है। ये ठीक है। और विधान परिषद का जो उपसभापति है वो कौन है? रामचंद्र पूर्वे। कौन है तुम्हारा? रामचंद्र पूर्वे। एक बार हमको फिर से बताना जितना है। बोलेगा कि बिहार में, आपसे पूछेगा कि बिहार में लोकसभा सीट कितना? 40। कितना? 40। राज्यसभा 16। राज्यसभा 16। विधानसभा 243। 243। विधान परिषद 75 ना। कितना तुम्हारा? 75। बोलिएगा कि आपसे पूछेगा कि बिहार में वर्तमान का राज्यपाल बिहार का कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, यही है नाम। आपसे पूछेगा उप मुख्यमंत्री एगो या दूगो? दूगो। दूगो ना। एगो विजय सिन्हा, दूसरा सम्राट। दोनों किस पार्टी से? बीजेपी। किस पार्टी से? बीजेपी। किस पार्टी से? विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर, यही ना रे। अब विधान परिषद का पूछेगा कौन है? अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह। विधान परिषद का उपसभापति रामचंद्र पूर्वे। रामचंद्र पूर्वे। क्लियर है? बिहार हाईकोर्ट की नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन। कौन है तुम्हारा? के विनोद चंद्रन। हालांकि अब ये हट गए हैं, ध्यान में रखिएगा, ये अब हट चुके हैं। अभी ओरिजिनल में कोई नहीं है। अभी कार्यकारी रूप में कोई आशुतोष कुमार नाम के व्यक्ति हैं, वो बैठे हुए हैं। ठीक है? अभी नहीं, अभी उन्हीं को कहिएगा। अभी चूंकि आए नहीं है और आए नहीं है तुम्हारा, तो वो आपका विषय रहेगा। ये आपको देख लेना, जैसे कोई बनेंगे ना वो देख लेना कि अभी कौन है।
क्योंकि भाई साहब जो इससे पहले थे उनका सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का ऑफर आया और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने चल गए। तो जब हम याद करिए, जब हम न्यायालय पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि जब मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश चल जाता है तो उसी कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट रहता है उसी को मुख्य न्यायाधीश तब तक के लिए बना दिया जाता है। लेकिन ओकरा मुख्य न्यायाधीश बोलिएगा या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बोलिएगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ना। बात हमारा समझ आ रहा है? अब ध्यान से समझिएगा। बिहार जातीय जनगणना करने वाला देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य। जनगणना अलग से पढ़ाएंगे बिहार का, उसमें पूरा बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा 22 जुलाई 1937 को अस्तित्व में आया था। मारो एक हाईलाइट। बिहार में विधानसभा कब बना था? तो 22 जुलाई 1937 को, 22 जुलाई 1937 को। राजेंद्र आलरकर बिहार के गवर्नर है। पगला सुतल है का हो? चल गए रे। पीडीएफ में दे ले है, पीडीएफ में वो नाम दे दिया है तो सुधारो हो, सुधारा। वो चल गया चला, इसीलिए वो लोग लिख रहा है ना हो। हमारा बोला भांग खा के सुतल था उतना दिन से। चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान से समझिएगा। 22 जुलाई 1937 को अस्तित्व में आया और प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? राम दयालु सिंह। कौन बने थे? राम। तो बोलेगा विधानसभा, बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? राम दयालु सिंह। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? अब्दुल बारी। कौन बने थे? अब्दुल बारी। कौन बने थे? अब्दुल बारी। विधानसभा कब बना? 1937। किस अधिनियम से? 1935। पहला अध्यक्ष कौन? राम दयालु। और पहला उपाध्यक्ष कौन? अब्दुल बारी ना। अब देखो विधान परिषद इसमें दिया है। हाँ चलिए, विधान परिषद भी दिया है। विधान परिषद देखिए, पहले विधानसभा नहीं था, हमारी बात को समझो। 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ। उस समय केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी केंद्र के लिए, और राज्य के लिए भी विधान परिषद हुआ करती थी। उड़ीसा, झारखंड और बिहार तीनों एक हुआ तुम्हारा। पहला जो बिहार का विधान परिषद बनने की बात आई वो 1911 में कह दिया गया था, लेकिन 1912 में हम लोग वेट कर रहे थे कि कब अलग होंगे। 22 मार्च 1912 को अलग हुए। 20 जनवरी 1913 को बिहार का अपना एक विधान परिषद बनता है और पटना कॉलेज में तुम्हारा इसकी स्थापना होती है। पटना कॉलेज है ना तुम्हारा, तो पटना कॉलेज में इसका तुम्हारा स्थापना होता है बिहार विधान परिषद का 20 जनवरी 1913 को, ठीक है। और पहला मीटिंग भी होता है वहीं पे, बांकीपुर के पास है तुम्हारा पटना कॉलेज, वहीं पे तुम्हारा पहला मीटिंग भी होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रथम बैठक भी वहीं पे हुआ था, मतलब पटने कॉलेज में, ठीक है। लिख लो, वहीं पे लिख लेना, यहीं पे लिखो, लिखल है प्रथम बैठक, लिखल है। कहाँ लिखल है रे? अच्छा है ये। चलो अब ध्यान से समझो। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, और जो उड़ीसा अलग हुआ वो कै तारीख को हुआ था तुम्हारा? 1 अप्रैल 1936 को। तब बिहार विधानसभा द्विसदनीय करने का प्रावधान किया गया था। जब उड़ीसा अलग हुआ तो उस समय कहा जाता है कि श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, ये लोगों ने कहा कि बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया जाए। और याद करिए, जब हम पॉलिटी आप लोग को पढ़ा रहे थे और 1935 का अधिनियम पढ़ा रहे थे, तो 1935 के अधिनियम में हम बोले थे कि उस समय भारत में कुल राज्यों की संख्या 11 थी और 11 राज्यों में 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई थी। तुम्हारा द्विसदनीय बोले तो विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। उसमें एक बिहार भी था कि नहीं था तुम्हारा? उसमें एक बिहार भी था तुम्हारा। तो बिहार में विधान परिषद बनाया गया। बिहार, अभी हम बोले कि बिहार उड़ीसा प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर
चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, मारो इसको हाईलाइट करो, इसको मारिए, इसको हाईलाइट करिए। बिहार उड़ीसा प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली था, जो 1912 से 1915 तक रहे थे। लिखे? अब ध्यान से समझो। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया, जिसके चलते तुम्हारा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित करके तुम्हारा कहा, यहीं पे समाप्त कर दिया। लिखिए, आगे लिखिएगा, उसी में लिखिए, स्टार्टिंग से लिखिए, लिखिएगा कि 1 अप्रैल 1936 के बाद, लिखिए उसी में, 1 अप्रैल 1936 के बाद, 1 अप्रैल 1936 के बाद, 1 अप्रैल 1936 के बाद उड़ीसा के अलग होने से, उड़ीसा के अलग होने से, उड़ीसा के अलग होने से, उड़ीसा के अलग होने से बिहार का पहला राज्यपाल, बिहार का पहला राज्यपाल लॉर्ड शिप्टन, लॉर्ड शिप्टन को बनाया गया, लॉर्ड शिप्टन को बनाया गया, लॉर्ड शिप्टन को बनाया गया, लॉर्ड शिप्टन को बनाया गया। इसका लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है, बस शिप्टन याद रखना, लॉर्ड शिप्टन को बनाया गया। हालांकि 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 स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला राज्यपाल, हालांकि स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला राज्यपाल, बिहार का पहला राज्यपाल, हालांकि स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला राज्यपाल जयरामदास दौलतराम को बनाया गया था, 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 जयरामदास दौलतराम को बनाया गया था। लिखे? लिखे? लिख लिया? लिखिएगा, उसके बाद लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए। देखिए, बिहार में बिहार में बिहार में कुल 8 बार, कुल 8 बार, बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, लगाया गया है। जिसमें प्रथम, जिसमें प्रथम 1968-69 में, 1968-69 में, 1968-69 में लगाया गया था, जिसमें पहली बार 1968-69 में लगाया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल, उस समय बिहार के राज्यपाल, उस समय बिहार के राज्यपाल, उस समय बिहार के राज्यपाल
श्री कानूनगो महोदय, श्री, पूरा नाम बताएगा कोई है? श्री कानूनगो महोदय, कानूनगो पूरा नाम था नित्यानंद कानूनगो, कानूनगो महोदय के द्वारा कहने पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा लगाया गया था, राष्ट्रपति आदेश द्वारा लगाया गया था, राष्ट्रपति आदेश द्वारा लगाया गया था। बिहार में वहीं पे उसी में नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लगाया गया था, 2005 में लगाया गया था। उस समय बिहार के तत्कालीन राज्यपाल, उस समय बिहार के तत्कालीन राज्यपाल, उस समय बिहार के तत्कालीन राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल श्री बूटा सिंह थे, श्री बूटा सिंह, बूटा 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 BUTA बूटा, B फॉर बुक, बूटा, लूटा मत लिख देना रे, बूटा सिंह। उस समय कौन थे बिहार के राज्यपाल? बूटा सिंह। कौन थे? बूटा सिंह, बूटा सिंह थे। और उस समय भी राज्यपाल के निर्देश द्वारा ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय भी राज्यपाल के या बिहार के राज्यपाल के निर्देश पर ही, बिहार के राज्यपाल के निर्देश पर ही, बिहार के राज्यपाल के निर्देश पर ही तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा राष्ट्रपति घोषणा की गई थी, राष्ट्रपति शासन घोषणा या राष्ट्रपति घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति शासन लिख लो, बढ़िया रहेगा। लिख लिया? लिखें? राष्ट्रपति शासन घोषणा की गई थी 2005 का। अभी तक बिहार में टोटली कै बार लगा है? 8 बार। पहला बार कब लगा था? 1968। उस समय राज्यपाल कौन था? नित्यानंद कानूनगो। कौन था? नित्यानंद कानूनगो। अंतिम बार बिहार में कब लगा? 2005। कब लगा? 2005। उस समय राज्यपाल कौन थे? बूटा सिंह। कौन थे? बूटा सिंह। अच्छा, मुख्यमंत्री पूछ देता है, ध्यान में रखना। 2005 में जो लगा था वो राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी। और 1968-69 में जो लगा था भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले दलित CM तुमसे पूछेगा कौन थे तुम्हारा, तो कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। 2005 का चुनाव फरवरी मार्च में हुआ था और 2005 का जो चुनाव हुआ था उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी और गठबंधन का सरकार बनना था तुम्हारा लालू यादव और रामविलास पासवान के बीच में। लेकिन रामविलास पासवान ने कहा कि भाई साहब, बिहार का मुख्यमंत्री जो होना चाहिए वो एक मुस्लिम चेहरा होना चाहिए, तब ये बिहार में सरकार बनेगी। लालू यादव कहा कि हैं हो, आज तक हमारा रहते और हमारे पत्नी के रहते हुए बिहार का कोई और CM बन पाया है? या तो हम बनेंगे या नहीं तो हमारी पत्नी बनेगी। रामविलास पासवान इस बात से एग्री हुए नहीं और जब रामविलास पासवान इस बात से एग्री नहीं हुए तो लालू यादव ढीठे ना इंसान थे, बड़ा खतरनाक इंसान। बोला कि चलिए आप अपना घर देखिए, हम अपना घर देखते हैं। नीतीश कुमार को ज्यादा सीट नहीं था, चुपचाप नीतीश कुमार दुबकल रहते थे।
लेकिन मंजूरे बिहार कुछ और था। और उस समय बूटा सिंह ने कहा एपीजे अब्दुल कलाम को कि हालत बड़ी गड़बड़ है, बिहार है, गोली तोली सब चल रहा लगता है यहाँ पे, ऐसा करिए आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बिहार में राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। और बाद में हम बोले थे कि जो लगता है वो 6 महीना के लिए लगता है ना, कितना महीना के लिए, 6 महीना, तो पहली बार 6 महीना, फिर बाद में बढ़ाया जा सकता है तुम्हारा। तो बाद में कहा गया कि नहीं, इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि मामला ठीक है, बिहार में चुनाव हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाँ बिहार में चुनाव कर दीजिए, मामला सब ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है। और 2005 से आज 2025 चल रहा है ना, उसके बाद जो इलेक्शन का टाइम हो गया है बिहार में, क्या हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर, पहले फरवरी मार्च में होता था। 1951-52 से बिहार में जो चुनाव होता था वो फरवरी मार्च में होता था। और बाद में कहा जाता है कि अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुआ, कहां लालू यादव कहां रामविलास पासवान, उस समय जो आए वो आज तक ऐले हैं, मतलब जाने का नाम नहीं ले रहा। नाम तो पते होगा, हाँ, अब जो चाचा बोलो, काका बोलो, जो बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा। ये तुम्हारा राज्य व्यवस्था से जो परिचय था ये हम लोगों ने देख लिया। अब भौगोलिक चर्चा है बिहार का। अब मेन, अब इसके बाद हम लोग थ्योरी में आएंगे। हो सकता है थ्योरी में हम लोग कल से आ जाए, ठीक ना। तो भाई साहब आज यहीं रहने दो, इसके आगे ले चलेंगे हम लोग कल। लेकिन एक बार इसको थोड़ा सा नुका छुपा के रखो और हमको थोड़ा जवाब दे दीजिए। पूछे हो, चलिए अब हमारे तरफ देखिए और हमको आंसर दीजिए। ताल में ताल मिला, नहीं तो बेताल बना देंगे। बताइएगा, पूरा पूछ रहे हैं, टोटली याद है ना पूरा? बताइएगा। बिहार बोलेगा कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना, 24 से 27, 24 से 27, 24 से 27, 27 है ना रे, 24 था, 27 था, देशांतर 83, 88, 83, 88। अक्षांश बोलेगा उत्तरी या दक्षिणी, उत्तरी ना, अक्षांश उत्तरी, देशांतर पूर्वी या पश्चिमी, पूर्वी ना, देशांतर पूर्वी। लंबाई कितना, 300, 300, 300, चौड़ाई 483 ना किलोमीटर ना। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,100 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का आकार त्रिभुजाकार या आयताकार, कैसाकार, आयताकार ना, कैसाकार, आयताकार। बोलेगा कि भाई साहब बिहार के चौथी मुंह पर कौन सा, नेपाल, ऊपर नेपाल, दक्षिण, दक्षिण, पूरब, पूरब, पश्चिम, 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 यूपी न रे। काय गो जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा, 7 को ना। पहला पश्चिम चंपारण ना, दूसरा पूर्वी चंपारण ना, तीसरा, तीसरा, तीसरा सीतामढ़ी ना। शिवहर आएगा नहीं, शिवहर आएगा नहीं ना। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी ना, मधुबनी के बाद सुपौल ना, सुपौल के बाद अररिया ना, और अररिया के बाद किशनगंज न रे। सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी है कैमूर ना, सबसे पश्चिमी कैमूर, सबसे उत्तरी पश्चिमी चंपारण ना, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी गया ना रे, सबसे दक्षिणी गया, सबसे दक्षिणी गया, गया ना। बोलेगा परमंडल काय गो, काय गो। झारखंड जब था तब 13 गो ना, और अभी काय गो, अनुमंडल काय गो, 101, 101, 101 है रे। बोलेगा 9 गो परमंडल है ना। बताएगा पहला तिरहुत, पहला तिरहुत, पहला तिरहुत, दूसरा, दूसरा सारण, तीसरा, तीसरा
तीसरा तीसरा दरभंगा न रे। चौथा कोसी, चौथा कोसी, चौथा कोस। पचमा पचमा पूर्णिया। छठा छठा भागलपुर। सतमा सतमा मुंगेर न। आठमा मगध न। और नौमा पटना। नौमा पटना। सबसे कम जिला किस प्रमंडल के पास? भागलपुर न। कैगो कैगो कैगो? पहला पहला। दूसरा दूसरा दूसरा। पटना में कैगो? 6 गो। पटना में पटना में तिरहुत में 6। तिरहुत में कोसी में कोसी में कोसी में कोसी में पूर्णिया में सबसे कम ककरा पास? भागल। खगड़िया ककरा मेरे? खगड़िया है मुंगेर ना। खगड़िया सहरसा। कोसी ना। सहरसा बेगूसराय लखीसराय वैशाली। वैशाली में, वैशाली में फंस जा रहे हैं आप लोग हैं। पिछलो बार फंस गया था, अभियो फंस जा रहा है। फंसना नहीं चला, ठीक है। अच्छा बोलेगा मुजफ्फरपुर चल बताएगा। अब हम बताएगा कि भाई साहब जिस समय झारखंड बना था उस समय बिहार में जिलों की संख्या काय गो? बिहार में 37 ना। 38वां बना न रे। कौन बना? कहिया बना? 2000। डेट बोलेगा तो 20 अगस्त। कहिया? अरे कहिया? सुपौल से अलग होके? कगरा से? जहानाबाद ना। किससे अलग हुआ? किससे अलग हुआ? बोलेगा चला कि समुद्र तट से बिहार का दूरी का है? 200 ना सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर ना। समुद्र तल से ऊंचाई 100 समुद्री मार्ग से जोड़ता है ना यमुना। तो गंगा और हुगली सीमावर्ती अंतरराष्ट्रीय सीमा काय गो जिला? 7 को ना। काय गो जिला? विधानसभा का सीट काय गो? 200 विधान परिषद 75 न रे। विधान परिषद। लोकसभा राज्यसभा 16 ना। बोलेगा चला कि जिस समय तुम्हारा बिहार बना था, मतलब कैसा बना? 22 मार्च 1912 बंबई से अलग हुआ। तगड़ा से बिहार दिवस कहिया? बिहार दिवस बोलेगा उड़ीसा कहिया अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936। झारखंड 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर यही ना। बिहार का कितना प्रतिशत झारखंड में गया जमीन? 45.85। यही ना। उत्तरी जमीन की दक्षिणी न रे। कौन गया? दक्षिणी। बोलेगा अभी बिहार का राज्यपाल कौन? आरिफ मोहम्मद खान। यही ना। विधानसभा का अध्यक्ष कौन? नंदकिशोर यादव। विधान परिषद वाला है कौन दे? खड़ा हो। लिपसिंग करेगा हो हैं? लड़की लोग ज्यादा लिपसिंग करती है, कि हमार नजर रहता है तुम लोग पे। बताएगा नहीं? बताई कपार फाड़ देंगे। बता रहे बताएगी। बिहार में पहली बार आपातकाल कब लगा? फिर फदाने लगा तुम लोग हैं?
1968-69 में के था राज्यपाल? डर लगता है तो बोलो हम इधर घूम जाते, लेकिन जवाब दो। ओप्पा बताओ हो। अब ये बताए थे ना रे, बताएं क्या लिखबे बे किए उसको, लिखाए ना। देखो हो किताब देखिए, ये किताब लो ना रे, हाथ से नहीं ना मारेंगे रे। हम बोलते थे ना कपार फाड़ देंगे। है मारने में कौन आरक्षण? आप खड़ा होइए, आप बताइए। बैठो पगली, बताइएगा। अंतिम बार तुम्हारा कब लागू हुआ था? अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ? बताए ना रे अभी। अरे राणा भाना। बताओ, बिहार का पहला दलित सीएम कौन थे? नहीं आ रहा है हो? ऐसे होगा? किनको पता हाथ उठाइएगा बस। तुमको नहीं आ रहा है जी? बिहार का पहला दलित फिर अभी ना बताए हो। आप लोग को भी नहीं आता है? आता है। ये था रे, भोला पासवान। भोला पासवान शास्त्री, यही ना। बैठो। देखिए एक बात हम बता देते हैं, अभी हम थ्योरी पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी बस डाटा बता रहे हैं। और बिहार में सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाटे वाला आता है, समझे कि नहीं समझे? हम यूट्यूब पे भी बताते हैं थ्योरी वाला या डाटा वाला बताते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाटे वाला आएगा। और डाटा वाला क्वेश्चन को याद कर लेना है, मार के याद करो, जैसे याद करो करो। यदि टीचर बनना है तब, नहीं समझी? नहीं, जैसा जिंदगी चल रहा है चलने तो तब। ठीक है, तो कल जो है आप लोग को 2-3 गो पीडीएफ मिल चुका है ना। आप लोग का टास्क रहा एगो, तीनों पीडीएफ को बढ़िया से मतलब समझे ना, अगरबत्ती नहीं दिखाना है उसको, मतलब पढ़ के आना है, ठीक ना? और हमको लगता है एक नजर मार दीजिएगा तो याद हो जाएगा, ना हो जाएगा। चलिए तो कल मिलते हैं हम लोग इसी समय, ठीक है।